नहीं बनाती। हाँ, अपनी वाइफ के हाथ का मिस कर रहा था मैं खाना, और जो कि बहुत टेस्टी बनाती है और मैं खा जाता हूँ सब। अभी भी समोसे बनाए थे और वो मैं खा गया। मार तो फ्रेंड समोसे बन गए थे, फिर थोड़ा आटा बच गया था मेरा, तो मैंने यहाँ बना दी है ये सेम, क्योंकि आटा फिर बर्बाद जाता और आटा काफ़ी खस्ता गुना हुआ था। तो मैंने यहाँ बना दी है सेम, जो कि चाय के साथ नाश्ते में काम आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग बन रहा है काफ़ी दिनों बाद। मुझे लगता है आई थिंक मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था मेरी सिस्टर जब गई थी यहाँ से, तो वही ब्लॉग डाला है। उसके बाद से कोई और ब्लॉग डाला ही नहीं है। तो ब्लॉग में कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा था, कुछ चल नहीं रहा था जो मैं आपको दिखाऊं। और इधर से क्यारा के रेडी भी नहीं थे, वो 10 दिन के लिए बाहर गए थे मीटिंग में, मतलब बाहर क्या गुजरात गए थे। तो इस वजह से हम भी यहाँ पे कम ही रहते थे। मैं अक्सर अपने मायके ही रहती थी, नाइट वगैरह में ही आते थे हम सोने के लिए, क्योंकि घर अब हम अकेला नहीं छोड़ते हैं रात को। तो इसीलिए ब्लॉगिंग का कुछ खास होता नहीं था। और मैं यही करती हूँ ब्लॉगिंग, वहाँ पे करो तो वो कहते हैं मुझे मत दिखा, मुझे मत दिखा। तो फिर इससे ऐसे मन नहीं करता फिर उस जगह पे ब्लॉगिंग करना। तो फिर इसीलिए आज मैं अपने घर में प्रॉपर कंटिन्यू रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे कान में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। होली के बाद से, जब से हम वहाँ से आए हैं जहाँ गए थे घूमने, ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि वो कई बार मैं वहाँ का ब्लॉग शूट कर चुकी हूँ, रामनगर हरी क्षेत्र का। तो जब से वहाँ से आए हैं पता नहीं क्या हो गया था, मेरे कान में बहुत ही, दोनों कानों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और गले में दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार, यही चल रहा था। तो मैंने यहाँ पर नाक कान के ना डॉक्टर भी नहीं है, तो ऐसी एक क्लिनिक है छोटा मोटा सा, तो मैं वहाँ दिखा रही थी। तो लेकिन वहाँ से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, 10 दिन की दवाई खा के भी। तो फिर अब किसी ने कोई अच्छा डॉक्टर मुझे बताया, तो मैं फिर वहाँ गई हूँ कल से। वहाँ मेरी प्रॉपर दवाई चली है, कंटिन्यू होगी वहाँ से। तो उन्होंने पकड़ी है वो जो प्रॉब्लम थी मेन, क्योंकि वो पूरा उन्होंने मशीन वगैरह डाल के पूरा देखा है, तब उनको पता लगा है कि क्या प्रॉब्लम है। और जहाँ मैं पहले दिखाती थी वो खाली टॉर्च से देख लेते थे कान को, तो उन्होंने बोला कि कान के पर्दे में स्वेलिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम पकड़ में आई है कि जो मतलब नाक कान की जो नसें होती हैं वो मेरी ब्लॉक हो चुकी हैं। और ब्लॉक होने का रीज़न है कि उनका जो मांस है वो बढ़ चुका है। तो इस वजह से ही मेरे को कानों में पानी आ रहा है और दर्द रह रहा है कानों में, आवाज़ बहुत कम सुनाई आ रही है और बार बार बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम बुखार ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल दवाई ले आई हूँ। उन्होंने बोला है कि अभी हफ्ता 10 दिन आपको दवाई खानी पड़ेगी, दोबारा से टेस्ट होगा। और हेयर लॉस हो रहा था मेरा, उसका भी टेस्टिंग हुआ, तो लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम आई है, ये कान कम सुन रहा है। तो 10 दिन बाद दोबारा से टेस्टिंग होगी। अगर नहीं सही होता है तो उन्होंने ऑपरेट बोला है, तब उस सिचुएशन में। तो फिलहाल ऐसी कंडीशन ना आए, ऐसी ठीक हो जाए दवाई से। वो कह रहे हैं जो वैसे मैंने दवाई दी है वो यही है, मांस दबने की, जो मांस बढ़ रहा है। तो यही था रीज़न ब्लॉगिंग ना करने का, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी, बहुत अजीब अजीब सा दर्द आता था कान में, आवाज़ें। अब फिलहाल थोड़ा दर्द कम है। तो मैं आज बनाने जा रही थी ना आलू के समोसे, और यहाँ मैंने मिर्च कट कर लिए, कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना लिया जाए। तो पतिदेव ने बोला है, क्योंकि होली के ना मैदा, होली पे मैदा ज़्यादा मंगा ली थी, तो मैंने सोचा कि कुछ नाश्ते का बना लेती हूँ, कुछ डेली नाश्ते के लिए, उसमें सेम मटरी ये सब। बोले कि वो भी बना लें, लेकिन थोड़े समोसे बना ले। तो मैं समोसे बनाने जा रही हूँ आज हम रात में डिनर में समोसे ही खाने वाले हैं। तो टाइम भी हो चुका है, 5 बज रहा है, 4:45 हो गया, ये देखिए 4:45 होने वाला है, हो ही गया है क्या समझ लो। तो फिर मैं सोच रही हूँ शुरू कर दूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। आलू छील लिए हैं मैंने, और यहाँ हरी मिर्च भी कट कर ली है ये, और कढ़ाई चढ़ा दी है। तो चलिए आप भी बने रहिए ब्लॉग में, कंटिन्यू रहिए आप लोग मेरे साथ। तो फ्रेंड, समोसे के आलू यहाँ हो गए हैं रेडी।
कलर मैंने वही लाने की कोशिश करी है जो समोसे में होता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा, क्योंकि मसाले वगैरह होते हैं, गरम मसाला वगैरह, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा इस टाइप का ही रहता है। बाकी इसको ज़्यादा मैश नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये घुट से जाएंगे, क्योंकि समोसे के आलू थोड़े खड़े खड़े से ही होते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं मैश करेंगे, इस तरीके से ही रखेंगे हल्का। अब फ्रीज से निकालती हूँ मैं धनिया। धनिया तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना पसंद है धनिया। हमेशा मतलब मिलता ही है मेरे घर में धनिया। तो वो भी धनिया ना, मुझे मैंने बताया आपको इस तरीके का पसंद है, जो गाजर की घास जैसा होता है, इसकी मोटी मोटी डंडियाँ। ये बहुत खुशबू देता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ी देर में, मिलती हूँ आपसे। इसको साफ करके कट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, समोसे बनाने हो गए हैं रेडी, और बनने के आधे बन भी चुके हैं और पेट में भी जा चुके हैं। फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो ब्लॉगिंग कर रही थी। बस यही होता है ब्लॉगिंग का कि कंटिन्यू रखो तब तो ठीक है, वरना बीच में अगर गैप दिया तो तुम सब भूल जाओगे। तो मेरे संग भी सेम वही हुआ। फिर मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने लग गई थी, शाम की झाड़ू वाड़ू। फिर क्यारा उठ गई तो थोड़ा सा क्यारा को लाड़ लड़ाया, क्योंकि क्यारा उठती है अगर फ्रेश मूड में उठी तब तो ठीक है, थोड़ा अगर वैसे किसी आवाज़ से उठ जाती है अचानक से तो बहुत परेशान करती है। तो वैसा ही हुआ आज। तो उसके बाद मैं आधे समोसे बना चुकी हूँ और पतिदेव खा रहे हैं और क्यारा। और मेरे को फिर याद आया कि मैं तो ब्लॉगिंग कर रही थी यार, तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, वो है फिक्स। तो मैंने इसको इस तरीके से किया है, बेल लिया है इसको, और अब इसको बिल्कुल बराबर करके काटेंगे। इसके कॉर्नर को ऐसे जोड़ लेंगे। समोसे मैंने बहुत टाइम बाद आज बना रही हूँ, क्योंकि ना इसमें खटरंगा बहुत होता है, और हमारे यहाँ तो बाजपुर में बहुत अच्छे समोसे मिल जाते हैं दुकानों पर। और एक हमारे यहाँ फेमस है गंगा स्वीट, जिसके मुझे समोसे कहीं के भी खिला दो पर उसके जैसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला अभी तक। तो वही इस तरीके से कर लिया इसको। गर्मी एकदम से फिर हो गई। अब इसको ऐसे मोड़ के बिल्कुल ये हमारा समोसा हो गया है खड़ा अपने पैरों पर। अब ये जाएगा तेल में। तो फ्रेंड्स, समोसे बन गए थे, फिर थोड़ा आटा बच गया था मेरा, तो मैंने यहाँ बना दी है ये सेम, क्योंकि आटा फिर बर्बाद जाता और आटा काफ़ी खस्ता गुंदा हुआ था। तो मैंने यहाँ बना दी है सेम, जो कि चाय के संग नाश्ते में काम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पता है अब यूँ रेडी, काम निपटा के 7:30 बजने में रह गए सिर्फ 5 मिनट। चीज़ें घर पे बना तो लो, एक तो खटरंगा बहुत, ये अरेंज करो वो करो ये सब, और टाइम बहुत लगता है। तो फिर ये लगता है कि यार इससे अच्छा मार्केट से मंगा के खा लो। खैर,
तो बना ही दिया। जो चीज़ आती है घर पर वो मैं अक्सर बना ही लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले बनाए थे क्यारा की जिद पे मोमो, फिर दही बड़े मेरे को बहुत पसंद है तो मैं तो दही बड़े बनाए थे। आज बना दिए समोसे। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है घर में। और यहाँ देख रहे क्या होता है। क्यारा यहाँ पे, आवाज़ म्यूट कर दो। क्यारा को पता नहीं क्या हो रहा है, आज पेट में दर्द बता रही है। क्यारा क्या हो रहा है आपको, बता दो फ्रेंड्स को। पेट में दर्द हो रहा है आपके, हैं? रुको एक मिनट, बल्ब चलाऊं पहले, लाइट कम लग रही है मुझे। क्यारू क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है? हाय फ्रेंड्स को लो पहले, चलो। दर्द हो रहा है पेट में, लग तो नहीं रहा दर्द है पेट में। फ्रेंड्स देखिए इसको, हाय फ्रेंड्स कर दो। तो जी पतिदेव कैसे लगे समोसे? बढ़िया ऑर्डर हैं? सबसे बढ़िया। ये खाली मेरा मन रख रहा है, मन रख रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को तो लगता है कि मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तो क्या कहेंगे उनके लिए? मन रख रहा हूँ मन। मम्मा कुछ लोगों का कहना है कि मेरे हाथ के खाने को वो डॉगी को खिलाते हैं। ऐसा मुझे पता लगा है। कहाँ तक की सच्चाई है इसमें, खोजबीन जारी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पतिदेव ऐसे लोगों के लिए जो नो कमेंट्स। करो तो कमेंट्स। तुम भी नहीं करोगे मेरा सपोर्ट? नो कमेंट्स भाई। अरे क्यों? नो क्यों? नहीं पाइस क्या क्या रूबी अपने पापा की तरह कह रही है नो कमेंट्स? क्यों मन्नू? नो कमेंट्स पाइसम फालतू की बातें नहीं करता। पाइसम को पर ये उनको सपोर्ट करे उन लोगों को, ऐसा है। तो हाँ, शेयर करो अपना, कहाँ कहाँ घूम के आए, कैसा रहा बाबू पेटू बंद करो। ट्रिप, कैसा रहा? बढ़िया रहा। कहाँ कहाँ घूम के आए? इसको करो इसको। यहाँ से देहरादून, देहरादून से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर यहाँ से देहरादून, देहरादून स्टे किया। देहरादून स्टे करने के बाद 1 नाइट स्टे किया। बाबू उसके खाना हो बाद गया था। फ्लाइट से अहमदाबाद, खाना हो गया था, मैंने खा दिया। अहमदाबाद से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद द्वारिका, फिर द्वारिका वेस्ट द्वारिका, फिर उसके बाद नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ के बाद नागवा ड्यू फोर्ट, ड्यू फोर्ट के बाद वापसी अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से खाने का देहरादून, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देहरादून से यहाँ। खाने का एक्सपीरियंस बताओ। खाने का बस, गुजराती लोग हैं, डिश मीठी मीठी होती है उनकी सारी, दाल भी मीठी, सब्जी भी मीठी। घर के खाने की याद आ रही थी? घर के खाने की बहुत मिस कर रहा था मैं। अचार भी मीठा चल रहा था। मेरे हाथ का, जो लोग कहते हैं कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, हाँ, अपनी वाइफ के हाथ का मिस कर रहा था मैं खाना, और जो कि बहुत टेस्टी बनाती है। और मैं खा जाता हूँ सब। अभी भी समोसे बनाए थे और वो मैं खा गया। मार्केट के मैं 2 खाता हूँ, यहाँ के मैं 6-5 खाए हैं। फिर वो बड़े होते मन्नू, ये छोटे थे। तो 5 खा के 6 का तो बात तो बराबर हो गई, बड़े छोटे क्या। चलिए फ्रेंड्स, बाकी हम लोगों का क्या कर सकते हैं? लोगों के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता, है ना? लोगों का काम है करना, तो उन्हें करने दो। क्योंकि देखो